क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा धर्म है जो मानता है कि हवा और पानी में भी जीवन होता है? जी हाँ, एक ऐसा धर्म है दुनिया में जो मानता है कि हवा और पानी में भी जीवन होता है। तो चलिए इसी रोचक फैक्ट के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हमारा है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं इसको देखेंगे, जो रोचक तथ्य हैं इनको देखेंगे। जो क्लास एक क्लास है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो कुछ फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम में बार बार आते हैं उनको देखेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे क्लास में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे तथ्यों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म मानता है कि हवा और पानी में भी जीवन होता है। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म संस्थापक एवं प्रमुख तीर्थकर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है और प्रथम तीर्थकर हैं। ठीक है, अन्य नाम आदिनाथ था, प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ था। ठीक है, वृषभ माने बैल। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इनको इनके बारे में पूछता है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है, सर्प है। ठीक है, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं, चतुरायाम 4 शिक्षाएं दिए थे जैन धर्म में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पहला शिक्षा क्या था? अहिंसा, हिंसा न करना। दूसरा सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा अस्तेय मतलब चोरी न करना। चौथा परिग्रह मतलब संपत्ति न रखना। ये 4 शिक्षाएं थी जो कि किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी। अब देखते हैं 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए और 24वें जो थे अंतिम तीर्थकर थे वे थे कौन? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? सिंह था। वे उन्होंने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, 4 व्रत किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। लेकिन महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थकर 24वें थे उन्होंने 5वां व्रत भी दिया, जिसे उन्होंने क्या बोला? ब्रह्मचर्य बोला। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित तीर्थकर। ऋग्वेद में कुछ तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, तो देख लेते हैं उनके बारे में। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहले तीर्थकर हैं ऋषभदेव और दूसरे हैं अरिष्टनेमी। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। और अरिष्टनेमी जो हैं इनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। भगवान कृष्ण से इनको उनके निकट संबंधी माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ऊपर, एक एग्जाम में बार बार पूछता है कि ऋग्वेद में कौन से 2 तीर्थकर थे जिनका नाम उल्लेखित है। ठीक है, तो ऋषभदेव थे, अरिष्टनेमी थे। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, भी ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लेते हैं। 24वें अंतिम तीर्थकर थे, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। माता पिता के बारे में देख लेते हैं, परिवार के बारे में। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, माता त्रिशला थी, वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा थी। और एक पुत्री थी, उनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, पिता सिद्धार्थ थे, जागृत कुल के। ठीक है, पिता सिद्धार्थ जागृत कुल के सरदार थे। माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और पत्नी यशोदा, ध्यान रखिएगा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। ठीक है, जब ये गर्भ में थे तो इनकी माँ जो थी त्रिशला एक स्वप्न देखी थी। स्वप्न में क्या देखी थी देख लेते हैं। त्रिशला ने 14 शुभ वस्तुओं, हाथी, बैल, शेर, लक्ष्मी कलश, पालकी, सरोवर, नदी, अग्नि ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा का स्वप्न देखा था जब ये पेट में थे। ज्योतिष ने बताया स्वप्न के आधार पे कि वे चक्रवर्ती राजा या महान संत को जन्म देंगी।
इन सपनों के आधार पर ज्योतिषियों ने क्या बताया कि या तो चक्रवर्ती राजा को या एक महान संत को जन्म देंगी। चलिए देख लेते हैं गृह त्याग के बारे में। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा। ठीक है ना। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद से अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम याद करें नंदिवर्धन, इनकी अनुमति लेकर संन्यास को स्वीकारा, संन्यास जीवन को स्वीकारा। ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, 30 वर्ष के बाद में संन्यास धारण किया। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद से 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान कौवल्य का बोध हुआ। ठीक है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद से इनको क्या मिला? कैवल्य ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। इनको कैवल्य मिला। ठीक है, उपाधियां देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे जिन, जिसे विजेता बोलते हैं, अर्हत पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। क्या क्या कहलाए? जिन कहलाए, अर्हत कहलाए और निग्रंथ कहलाए। ठीक है। प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिली जो बोलते हैं ये थे। ठीक है, उनके दामाद जो जामिली थे वे प्रथम अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा, जो अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, वे इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन बनी थी? चंदना जो थी भिक्षुणी संघ की प्रधान बनी थी। ये सब लाइनें जो हैं एग्जाम में पूछते हैं, हूबहू एग्जाम में पूछ देते हैं। भिक्षुणी संघ की, जैन धर्म के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। एग्जाम्पल में रहेगा, 4 एग्जाम्पल रहेगा, उसमें से दे देगा एक चंदना। ठीक है, तो इस लाइनें ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निर्वाण या मृत्यु। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य के पावापुरी राजगीर में मल्ल राजा श्रीप्तिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में मल्ल राजा श्रीप्तिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, बिहार में इनका 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं प्रमुख जो जैन तीर्थकर हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। और उनके प्रतीक के बारे में। ठीक है, तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना किया था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था, वृषभ जिसे बोलते हैं। और द्वितीय क्या थे? अजीतनाथ थे, इनका हाथी था। तृतीय कौन थे? संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और सप्तम कौन थे? संपार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। संपार्श्वनाथ, सप्तम, स्वास्तिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शांतिनाथ 16वें थे, हिरण इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। 18वें अरनाथ थे, मीन मछली इनका प्रतीक चिन्ह था। नामी 21वें, नामी जो थे नामीनाथ थे, 21वें थे। नीलकमल इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। अरिष्ट नेमी 22वें थे। और शंख इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ 23वें थे, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी 24वें, जो आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, अब जैन धर्म के सिद्धांत ग्रंथ एवं भाषा के बारे में देख लेते हैं। उपदेश की भाषा क्या थी? प्राकृति थी। ठीक है, प्राकृति भाषा या अर्धमगधी बोलते हैं, इस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। अनुयायियों का मूल नाम। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, जो बंधन मुक्त बोलते हैं। ठीक, निग्रंथ मतलब बंधन मुक्त होता है। इनके जितने भी अनुयायी थे निग्रंथ कहलाते थे। प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन परंपरा का लोकप्रिय ग्रंथ है। ये ध्यान में रखिएगा, कल्पसूत्र जैन परंपरा का लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें 24 तीर्थकरों के जीवन चरित्र, घटनाओं, गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश का वर्णन है। ठीक है ना, तो कल्पसूत्र जो है प्रमुख ग्रंथ है जैन धर्म का, ध्यान में रखिएगा। उत्तरायण सूत्र, इसमें महावीर की शिक्षाओं तथा भिक्षुओं हेतु आचार संहिता का वर्णन है। ठीक है, उत्तरायण सूत्र, उत्तरायण माने बाद का होता है, बाद का सूत्र। जो बाद में, सबसे बाद में कौन आया था? महावीर स्वामी आए थे। तो इसलिए इनमें क्या है? महावीर
की शिक्षाओं का। उत्तरायण सूत्र में पूछ लेगा क्या वर्णित है, तो महावीर की शिक्षाएं, और भिक्षु है तो आचार संहिता का वर्णन है, ठीक है ना। गणधर, महावीर स्वामी ने अपने प्रमुख शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, ठीक है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा प्रमुख उपदेशक बना, ठीक है। तो कौन ऐसा गणधर था जो महावीर स्वामी के मरने के बाद भी जीवित रहा, तो सुधर्मा, ठीक है। सुधर्मा एक ऐसा अकेला गणधर था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और प्रथम थेरा बना। थेरा का मतलब उपासक, उपदेशक। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में देख लेते हैं। सम्यक दर्शन, ठीक है। सही विश्वास मतलब सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सम्यक आचरण मतलब सही व्यवहार। ये 3 त्रिरत्न है, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो ध्यान में रखिएगा। 5 महाव्रत भी हैं, तो इनके बारे में देख लें। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था इसमें, ठीक है। त्रिरत्न के त्रिरत्न है, त्रिरत्न के अनुशीलन हेतु 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ये जो 5 महाव्रत हैं इनका पालन अनिवार्य है। जब त्रिरत्न जो है त्रिरत्नों के अनुशीलन के लिए, अनुपालन के लिए 5 महाव्रत हैं, इनका अनिवार्य है पालन करना। 4 वर, ये 4 वर हैं। शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे जनता में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया, ठीक है। ईश्वर व आत्मा संबंधी मान्यता, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है परंतु आत्मा की मान्यता है। इसके अनुसार जीव मतलब आत्मा मनुष्य, पशुओं, पेड़ पौधे, पत्थरों एवं जल में भी व्याप्त है। अभी बताया गया था स्टार्टिंग में ही। तो क्या जैन धर्म क्या मानता है कि जो जीव मतलब आत्मा है वो कहाँ कहाँ विद्यमान, किस किस में, पशुओं में, मनुष्यों में, पशुओं में, पेड़ पौधों में, पत्थरों में और जल में भी, ठीक है। सृष्टि की रचना के बारे में जैन धर्म क्या मत देता है। सृष्टि का निर्माण मूलतः 2 तत्वों से हुआ है। जैन धर्म कहता है कि सृष्टि का निर्माण मूलतः 2 तत्वों से हुआ है। पहला जीव और दूसरा अजीव। जीव को क्या बोलते हैं, चेतन तत्व बोलते हैं, ठीक है। अजीव को अचेतन या जड़ तत्व बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, पुद्गल आता है, काल आता है, आकाश आता है, धर्म आता है और अधर्म आता है। अजीव तत्व जो है इसमें पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म आता है, ठीक है। अजीव तत्व में चेतन तत्व जो आते हैं वो आते हैं। पुनर्जन्म दर्शन, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो विचार थे वे सांख्य दर्शन से क्या किया, ग्रहण किया था। जो जैन धर्म का सप्तभंगी ज्ञान को क्या कहते हैं, स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। ये लाइन याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रमुख त्योहार देख लेते हैं जैन का। महावीर जयंती, ठीक है। पर्युषण पर्व, अष्टाहिका, ठीक है, एवं दीपावली। महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, अष्टाहिका और दीपावली, ये 4 जो हैं प्रमुख त्योहार हैं। जैन धर्म का विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। जो जैन धर्म का विभाजन है श्वेतांबर और दिगंबरों में हुआ था। कुछ कारण था, देख लेते हैं। विभाजन का कारण क्या था। विभाजन का कारण, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, ठीक है। जबकि स्थूल भद्र मगध में ही रुके। कौन चला गया, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए। स्थूल भद्र स्थूल का मतलब होता है टिका रहना, अडिग रहना। तो स्थूल भद्र क्या, मगध में ही रुके, ठीक है। वापसी पर मतभेद के कारण जैन 2 संप्रदायों में बट गया। जब अकाल खत्म हुआ, भद्रबाहु वापस आए तो मतभेद हो गया। भद्रबाहु और स्थूल भद्र में मतभेद हो गया तो 2 भागों में बट गया। कौन कौन से जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और
दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे और नग्न रहने वाले थे, ठीक है ना। तो ये दो भागों में बट गया श्वेतांबर और दिगंबर भाग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दिगंबर एवं श्वेतांबर में मुख्य अंतर देख लेते हैं। जब दो भागों में बटा तो कुछ मतभेद भी हुए, तो उनके मत अलग अलग हो सकते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। दिगंबर संप्रदाय जो दिगंबर संप्रदाय है, ये 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये 5 महाव्रत हैं, इनका पालन करते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर हैं केवल 4 महाव्रतों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं मानते। जो महावीर ने बताया था इसको अनिवार्य नहीं मानते हैं, श्वेतांबर हैं। और दिगंबर हैं काल सहित 6 अनंत पदार्थों, आत्मा, पुद्गल, गास, धर्म, अधर्म, काल का अस्तित्व मानते हैं। और जो श्वेतांबर हैं वे काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। जो दिगंबर हैं वे स्त्री मानते हैं कि स्त्रियां क्या तीर्थकर नहीं हो सकती। जो श्वेतांबर हैं वे मानते हैं कि स्त्रियां भी तीर्थकर हो सकती हैं। जो दिगंबर हैं वे मानते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। लेकिन जो श्वेतांबर हैं वे मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था तथा उनकी संतान थी। दिगंबर क्या मानते हैं? 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर क्या मानते हैं? 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं। दिगंबर मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है ऐसा मानते हैं, ठीक है। और श्वेतांबर क्या मानते हैं? जैन धर्म जो जैन ग्रंथ है आगम को प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, ठीक है। प्रामाणिकता को, जो प्रामाणिकता उसको स्वीकार करते हैं। और ये जो दिगंबर हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, मानते हैं। दिगंबर होते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। लेकिन श्वेतांबर हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन का आवश्यकता होती है, ऐसा मानते हैं। स्त्रियों की इस जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। जो दिगंबर हैं स्त्रियों के इस जीवन में, जो जीवन चल रहा है, इसमें क्या करते हैं? मुक्ति का विरोध करते हैं कि इसमें मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं इसी जीवन में स्त्रियों को मुक्ति का अधिकार मानते हैं, ठीक है। मानते हैं अधिकारी, वो भी अधिकारी हैं कि स्त्री मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। जो दिगंबर हैं वे श्वेत वस्त्र नहीं पहनते, इसे मोक्ष में बाधक मानते हैं, ठीक है। लेकिन श्वेतांबर हैं श्वेत वस्त्र पहनते हैं, इसे मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। ये कुछ फैक्ट थे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में, इन्हें देख लिया गया। अब आइए देखते हैं जैन संगतियाँ, ठीक है। सभाएं, 2 सभाएं हुई थी। प्रथम संगीति जो थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ये दोनों संगीति जो है इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी ये 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लभी गुजरात में हुई थी। क्षमा श्रवण इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रमुख संरक्षक राजा कला एवं स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। संरक्षक राजा कौन कौन थे जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किए? उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष एवं चंदेल शासक थे। जो ये राजा थे ये क्या किए थे? जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे। उदयीन राजवंश, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल जो शासक थे संरक्षण दिए थे। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, ठीक है। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के मंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं सदी में विशाल कायोत्सर्ग मुद्रा में गोमतेश्वर मूर्ति 18 मीटर और 57 फीट ऊंची बनाई गई, ठीक है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई। विश्व की सबसे ऊंची बिना सहारे की मूर्ति है, ठीक है ना। एक ही चट्टान से बनाई गई विश्व की बिना सहारे की मूर्ति है, सबसे ऊंची बिना सहारे की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। गोमतेश्वर का
गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति बोलते हैं, ठीक है ना। अब दिलवाड़ा के जैन मंदिर देख लेते हैं। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। जो भी जैन मंदिर हैं विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो भी विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। पालिताना तीर्थस्थल गुजरात के काठीवाड़ा में शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहां अनेक मंदिर एक साथ निर्मित हैं, ठीक है। खजुराहो के जैन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि चंदेल शासक थे, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे। तो ये खजुराहो का जैन मंदिर है, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। सिथनावसल गुफाएं, सिथनावसल गुफाएं, ठीक है, तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित प्रसिद्ध जैन गुफाएं हैं। सिथनावसल गुफाएं कहाँ है? तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में। मथुरा कला के बारे में देख लेते हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का सीधा संबंध जैन धर्म से। ये लाइन याद कर लीजिएगा, मथुरा कला का संबंध किससे है पूछ देता है, तो जैन धर्म से। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा उसे। जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुत्तेवर द्वारा रचित संगम साहित्य का प्रसिद्ध जैन महाकाव्य क्या है? संगम साहित्य का क्या है? प्रसिद्ध जैन महाकाव्य है, ठीक है। इसे मनमूल या विवाह की पुस्तक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कांस्य मूर्तियों या छिड़ियाँ 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच अकोटा, बड़ोदरा, गुजरात से कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें तीर्थंकरों के साथ उनकी शासन देवियाँ या छिड़ियाँ भी दर्शाई गई हैं, जिन्हें जैसे चक्रेश्वरी आदिनाथ की देवी और अंबिका नेमिनाथ की देवी। अंबिका को नेमिनाथ की देवी माना गया, चक्रेश्वरी को आदिनाथ की देवी माना गया। एक कांस्य मूर्ति जो या छिड़ियाँ जो हैं अकोटा से जो मिली हैं कांस्य मूर्तियाँ, इनमें इनके साथ क्या है? तीर्थंकरों के साथ उनकी शासना देवियों को भी दर्शाया गया है, ठीक है ना। कुछ परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य इनको देख लेते हैं। स्यासवाद या अनेकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख वो है सिद्धांत है। जैन ज्ञान मीमांसा का मुख्य सिद्धांत है, जिसे सप्तभंगी नय भी कहते हैं, ठीक है। संलेखना, संथारा, उपवास द्वारा प्राण त्यागने की जैन विधि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में इसी विधि से प्राण त्यागे थे। संलेखना क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने की जैन विधि है। एक जैन विधि है जिसमें उपवास के द्वारा प्राण त्याग दिया जाता है अंतिम समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवणबेलगोला में क्या किया था? इसी विधि से प्राण त्यागे थे। प्रथम जैन संगति में क्या हुआ था? जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ था। प्रथम जैन संगति थी, उसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ था। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो हमारे ऐसे ही क्लासों से अगर ऐसे ही क्लास चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। और यूपी ट्रिपल सी पेट की तैयारी कराई जा रही है, और भी जीएस जिसमें इम्पॉर्टेंट होता है जीएस का पोर्शन, तो उन सभी एग्ज़ाम के बच्चे इस क्लास से जुड़ सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। और हमें यूट्यूब पर और अदर ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर फॉलो करने के लिए नीचे पीडीएफ में लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप लोग पीडीएफ को टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप से वो कर सकते हैं, ले सकते हैं और फिर दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल है जो भाटिया क्लासेस, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, नीचे लिंक दिया गया है इस पर, और लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।